पीछे हाथ रखा है। घनसार प्रदीतेन दीपेन तं धनसीना त्रलोकदीपं सम्बुद्धं पूजामि तमनुदं। जिस प्रकार ये दीप जल जाने से अंधेरा समाप्त हो जाता है, अंधेरा दूर हो जाता है वहां से, उसी प्रकार तथागत गौतम बुद्ध ने पूरे तीनों लोक में अंधेरा छाया हुआ था। अज्ञानता रूपी जो अंधेरा है वहां जा करके बुद्ध की वाणी जो है वहां ज्ञान रूपी प्रकाश का उदय। किया और उदय हुआ। अंधेरा कब भगता है? जहाँ प्रकाश हो जाता है वहां से अंधेरा भग जाता है। अज्ञानता रूपी अंधेरा को भगाने के लिए तथागत गौतम बुद्ध ने ज्ञान रूपी प्रकाश को दिए। ऐसे सम्यक बुद्ध को मैं नमन करता हूँ। लो परिवार के सब ले लीजिए, आप ले लीजिए। सबको दे दीजिए। बैठो लोग हाथ जोड़ लीजिए आप लोग। नमो तस्या भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा। नमो तस्या भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा। मैं उन सम्यक संबुद्ध को नमन करता हूँ जिन्होंने अपने सम्यक दृष्टि से पूरे विश्व पर दृष्टि दौड़ाए, जो देखे कि सभी मनुष्य एक समान है, किसी में कोई भिन्नता नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, सब मनुष्य एक समान है। इसलिए ऐसे सम्यक संबुद्ध को मैं नमन करता हूँ। पुष्प चढ़ा दे। ले लिया ना, लेके सबको एक जगह जगह दीजिए। अरे के आदमी से दे दले के आदमी के हाथ में। दे दो। आप लोग त्रिशरण ग्रहण करें। हाथ जोड़ लीजिए। हाथ जोड़ लीजिए आप लोग। या आप लोग धर्म को ग्रहण कर रहे हैं? बोलेंगे आप लोग। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि। ये तो हो गया पाली भाषा। इसका अर्थ आप लोग समझे नहीं, इसका भाष्य करने से आप लोग समझेंगे। पहला है बुद्धं शरणं गच्छामि। तथागत गौतम बुद्ध बोले हैं कि तुम बुद्धि के शरण में जाओ, तुम बुद्धि के शरण में जाओ। अपने संपर्क का हर काम बुद्धि विवेक से करो। जो कार्य कर रहा है, जो वाणी बोल रहा है, किसी के साथ जो व्यवहार कर रहा है, वो बुद्धि के साथ होना चाहिए। बार बार चिंतन करो, क्या मैं जो कार्य किया गलत तो नहीं हुआ,
क्या समाज के लिए घातक तो नहीं होगा ये कार्य? जो वाणी मैं बोला क्या समाज के लिए घातक तो नहीं हुआ? जो मैं संस्कार कर रहा हूँ या आचरण कर रहा हूँ क्या समाज के लिए घातक तो नहीं है? तो अपने संपर्क का हर काम बुद्धि विवेक से करें। ऐसे बुद्धि के शरण में मत जाइए जिस बुद्धि से समाज में विद्वेष फैलता हो। ऐसे बुद्धि के शरण में जाइए कि जैसे मेरा कल्याण हो वैसे समाज के सभी इंसान का कल्याण हो, ऐसा बुद्धि होना चाहिए। यही है बुद्धं शरणं गच्छामि। दूसरा है धम्मं शरणं गच्छामि। धम्म का मतलब प्रतीत होता है। देखिए सूरज निकला है, सबको प्रकाश मिल रहा है। ये कोहरा पड़ा था, सबको ठंडा लग रहा था। बरसात होता है, सबको पानी मिलता है। उसी प्रकार को इंसान को होना चाहिए। जिस प्रकार प्रकृति किसी का अपेक्षा नहीं करता है, किसी के पक्ष में काम नहीं करता है, उसी प्रकार का इंसान का व्यवहार होना चाहिए, शील सदाचार होना चाहिए। लेकिन आज इंसान जो है अपने स्वार्थ के वशीभूत होकर अपने फेरे में पड़ा हुआ है। मेरा नाम कैसे हो जाए, मैं बड़ा पैसा वाला कैसे बन जाऊं, मैं गाड़ी घोड़ा खरीद लूं, मैं ये कर लूं, मैंने अपने फेरे में पड़ा है। तथागत गौतम बुद्ध कहते हैं कि जैसे तुम अपने फेरे में पड़ते हो ऐसा ही चिंतन करो, सोचो कि संसार के सभी इंसान का मंगल हो, सबका विकास हो, सबका कल्याण हो। दूसरे रूप में भगवान बुद्ध बोले हैं कि शील सदाचार का जीवन बिताओ। यदि आप शील सदाचार से रहते हैं तो समाज में आपका कोई शत्रु नहीं होगा, कोई आपका विरोध नहीं करेगा। यही है धम्मं शरणं गच्छामि। तीसरा है संघं शरणं गच्छामि। संघ तो बहुत से लोगों का होता है, चोरों का होता है, व्यभिचारियों का होता है, लुटेरों का होता है, आतंकवादियों का होता है संघ। लेकिन वैसे संघ के शरण में जाना है जो संघ पंचशील को पालन करता हो, अष्टांगिक मार्ग पर चलता हो, सदा जीवन बिताता हो, वैसे संघ के शरण में जाना है। तो वैसा संघ जो है तथागत गौतम बुद्ध का भिक्षु संघ ही ऐसा संघ है जो पंचशील को मानते हुए अष्टांगिक मार्ग पर अपना चलता है। ऐसे संघ के शरण में जाना है। बंद करने पूजा चल रहा है, पूजा चल रहा है, आधा घंटा के बाद बजाना। कुसुम संतति पूजामि मुनिदशासिताय सरोजयमि मूढं कुसुमेन नैना पुण्यं नितं लभामि मोक्षं पुष्पं विरायति यथा याति विनाशभावं। मैं सभी सुगंधियों से युक्त तथागत गौतम बुद्ध को पुष्प से पूजा कर रहा हूँ। ये पुष्प जो है इनका स्वभाव है कि टूट जाने पर ये सूख जाने वाला है, सड़ जाने वाला है, कुम्हला जाने वाला है। उसी प्रकार जन्म लिए हर प्राणियों का स्वभाव है कि वो उसको एक रोज रोग पकड़ेगा, एक रोज बूढ़ा होगा और एक रोज मृत्यु को प्राप्त होगा। कुल संदेश यही देता है, कुल यही संदेश देता है। मानो अमर बन के नहीं आता है। सुगंधिकाय भजन मनंच गुणगंधीना गंधेनाहं पूजामि तथागतं। तथागत गौतम बुद्ध कहते हैं इंसान जैसे अपने आप को सुगंधित लगने के लिए, महकने के लिए सेंट लगाता है, इतर लगाता है, नाना प्रकार का लेप लगाता है, लेकिन तथागत गौतम बुद्ध कहते हैं इन सभी सुगंधियों से बढ़कर सदाचार का सुगंधी है। यदि आप कितना भी सेंट लगाए हुए हैं, कितना भी सुंदर कपड़ा पहने हुए हैं, लेकिन सदाचार आपके अंदर नहीं है तो आप किसी काम के नहीं। आपके अंदर से सुगंधी नहीं निकलेगा, दुर्गंध ही निकलेगा, क्योंकि सारा अवगुण आपके अंदर भरा हुआ है। तो जनता आपसे नफरत करेगी,
जब सदाचार का जीवन जिएंगे तब न जनता आपको लाइक करेगी। गंध समारयूतेन धूपेनाहं सुगंधिना पूजे पूजनीयन्तं पूज भाजनमूतमं। गंध से ये सभी सुगंध तथागत गौतम बुद्ध के अंदर मौजूद है, सभी सुगंधियों से युक्त है। और मैं भी सुगंधि से भगवान बुद्ध का पूजा कर रहा हूँ। फुल्ले हैं आप लोग। बुद्धं धम्मं च संघं सुगत तनु भवो धातु गभे लंकायं जम्बूदीपेति दश पूरबरे नागलोके च धूपे अभे बुध स बिंबे सकल दश दिशे केशलोहादि धातुं वन्दे सवेपि बुद्धं दश बल तंजं बोधि चेतियं नमामि। भगवान बुद्धि धम्म और संघ यह श्रीलंका जम्बूद्वीप यानी भगवान बुद्ध के शरीर के अवशेष जहाँ जहाँ भी अवस्थित है, नागलोक, पताललोक, स्वर्गलोक, जहाँ जहाँ भी भगवान बुद्ध के शरीर का अस्थि, हड्डी, केश, दांत जहाँ जहाँ भी अवस्थित है, मैं उन सबको नमन करता हूँ। वंदामि चेतियं सर्वं ठगठानेषु पैठीठीतं शारीरिक धातु महाबोधि मूढ़ रूप सकलं सदा। मैं उन चैत्यों को वंदना करता हूँ जो साक्षात बुद्ध के रूप में यश मूल्य निशीनो सवारी विजयं यक्का पैठो सबयूतं वंदते बोधि पादपं हेते महाबोधि लोकनाथेन पूजिता अहम कीर्ते नमसामि बोधि राजा नमस्तुते बोधि राजा नमस्तुते बोधि राजा नमस्तुते। ले लीजिए, संकल्प करना है, ठीक है ना। सबको, सब लोग जो संकल्प करना चाहेंगे सबके हाथ में फूल दे दीजिए। संकल्प के बेरी अगर कुछ आप लोग को दिल से संकल्प लेके कुछ पैसा लेके संकल्प लेना चाहिए, ठीक ना। उसमें भंते लोग डिमांड नहीं करते हैं, जो दिल में लगता है संकल्प जो लेना चाहेंगे उस हाथ में पैसा रखकर आप लोग संकल्प ले दे दीजिए, सबको दे दीजिए। जो लेना चाहेंगे वही, ऐसा नहीं है, मगर दिल अगर करता है तो आप लोग संकल्प ले लीजिए। और फूल चाहिए तो ले लो। दिल से जो करना है फूल बांट दीजिए, धरिए लीजिए माता जी, और फूल दे दीजिए। पैसा से ले लीजिए और फूल लेना है। दिल से जो संकल्प लेना है आप लोग ले सकते हैं। इमाय धमानुधं पटिपटिया बोधं पूजेमि इमाय धमानुधं पटिपटिया धम्मं पूजेमि इमाय धमानुधं पटिपटिया संघं पूजेमि अधा इमाय पटिपटिया जाति जरा मरण महापरिमोचिसामि बाल समागमो संत समागमो होतु यावनीर्वाण पैठिया केवो वस्तु कालेन स संपत्ति हेतु च हितो भवतु लोको च राजा भवतु धर्मिको। यहाँ प्रसाद दीजिए आप लोग। चलिए सब लोग आके थोड़ा सा डाल दीजिए, बारी बारी से सब लोग। बैठ जाइए आप और अपना बबन जी सबको बांट दीजिए। हाँ वही रख दीजिए, लीजिए फूल लीजिए, बांट दीजिए सब। बैठ जाइए आप, उधर बांट
इतिपिसो भगवायर्हं सम्मा सम्बुद्धो लीलाचरणसम्पन्नो जगतो लोकविद्वानुचरो ईश्वरं सारथि तथा देवमनुसारं बुद्धो भगवति स्वखातो भगवता धम्मो संदितिको अकालिको एहि पचिको योपनैको पचतं विविधं भूरिति सुपटिपन्नो भगवतो सावक संघो उजुपटिपन्नो भगवतो सावक संघो न्यायपटिपन्नो भगवतो सावक संघो सार्धं चत्तारि पुरुषयुगानि अष्टपुरुषपुगलाय स भगवतो सावक संघो आहुनैयो पाहुनैयो दक्षिणैयो अञ्जनीकरणीयो अनुत्तरं पुण्यं खेतं लोकसारथि कोई भी कर नाम तथागत गौतम बुद्ध एक बार इधर ध्यान दीजिए, पूरी के फेरे में मत रहिए, आदमी के फेरे में मत रहिए। पूजा हो जाएगा तो पूरी के खिलाने के फेरे में आप पड़िएगा। ध्यान दीजिए यहाँ पर। एक बार तथागत गौतम बुद्ध श्रावस्ती के जेठ वन में ठहरे हुए थे। तो रात्रि के अंतिम पहर में एक दिव्य प्रकाश वाला देवता वहाँ पर आया और गौतम बुद्ध को प्रणाम करके एक को गाथा बोला, एक को खड़ा हो कहता है कि हे महामानव गौतम बुद्ध, हे तथागत, हे प्रकृति के तथ्य को जानने वाले, जिस प्रकार डुम्मर का फूल कभी कभी पुष्पित होता है, डुम्मर माने गुलर, उसी प्रकार कभी कभी बुद्धों का उत्पाद होता है। अब तो बुद्ध का उत्पाद हो चुका है। कृपया आप बताएं, हम सभी देवताओं ने मिलकर लगातार 12 वर्ष तक चिंतन किया कि इंसान का कल्याण कैसे होगा, मनुष्य का मंगल कैसे होगा, इस बात को नहीं जान सके। कृपा करके आप बताएं कि देवताओं सहित मनुष्यों का कल्याण कैसे होगा। तो इस पर भगवान बुद्ध 38 प्रकार का उपाय बताते हैं। वो गाथा में हम लोग बोलते हैं। भंते जी बोलिए। एवं में सूतं एकं सम्यं भगवा सावित्र्या विहरति जेतवने यानाथ पिण्डिकशयारामे अथ को वन्यचरा देवतायभिकन्ताय रच्या अभिकञ्जवरा केवलकम्पं जेतवनं ओभासे त्वावेवभा येन भगवा चेन्वे संगमी उपसंगमी। बैठो बढ़िया से। एकमन्तं याठासि एकमन्तं थीता कोसा देवता कथाय यज बहुभाषी बहुदेवा मनुषा च मंगलानि अचिन्तयुम यखमाना सोठानं ब्रूहि मंगलमूतमं अरसेवाना च बलानं पणिदाय च सेवना पूजा च पूजनीयानं एतं मंगलमूतमं पतिरूपदेशवासो च पूबेत कटपुण्यता यत सामा परिचायेतं मंगलमूतमं बाहुं सैपय्या च विनयो च सुशीलितो सुभाषिता च ये वाचा एतं मंगलमूतमं मातुपिता उपठानं पूतदारस संगहो अनाकुला च कामं च एतं मंगलमूतमं अजमानि कमानि एतं मंगलमूतमं कानं च धर्मचर्यात्र यातकानं च संग्रहो अजवानि कमानि एतं मंगलमूतमं आरत वीरत पापामजपाना च संयमो अपमादो च धर्मेषु एतं मंगलमूतमं
कार्वो च निवातो च सन्तुति कटयुता कालेन धर्मसाकचा एतं मङ्गलमुत्तमं कान्ति च सुवर्णाय सीतासमनाय च दर्शनं कालेन धर्मसाकचा एतं मङ्गलमुत्तमं तपो च ब्रह्मचर्या च आर्यसचान दर्शनं निदानसच्छिया च एतं मङ्गलमुत्तमं कूटसलोकधन्यै शीतं यशनकं अशोकं गिरिजं क्षेमं एतं मङ्गलमुत्तमं एतादिशालकत्वा सर्वथा पमराजिता सबस्तुति गच्छन्ति तं ते सन्मङ्गलमुत्तमम्। भगवान बुद्ध बताते हैं कि 38 प्रकार का उपाय करने से देवताओं सहित मनुष्यों का कल्याण होता है। वो 38 प्रकार का उपाय क्या है? नंबर 1, मूर्खों से दोस्ती नहीं करना। 2, विद्वानों से संगति करना, ये उत्तम मंगल है। सुंदर वचन बोलना, सुशिक्षित होना, ये उत्तम मंगल है। उपाध्यायों को मान सम्मान देना, आदर करना, ये उत्तम मंगल है। माता पिता का सेवा करना, पुत्र स्त्री का पालन पोषण करना, ये उत्तम मंगल है। बहुश्रुत होना, धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करना, ये उत्तम मंगल है। बौद्ध भिक्षु यदि आपके दरवाजे पर कहीं आते हों तो उनको मान सम्मान देना, दान देना, ये उत्तम मंगल है। यदि संसार में, इस समाज में कुछ प्रतिष्ठा पाना चाहते हो तो उसके लिए परिश्रम करना, ये उत्तम मंगल है। कुछ पद प्राप्त करना चाहते हो तो उसके लिए परिश्रम करना, ये उत्तम मंगल है। क्योंकि बैठने से कुछ होने वाला नहीं है, तुमको करने से ही कुछ होने वाला है। तपस्या करना, तपस्या भी करना चाहिए। कुछ पाने के लिए तपस्या करना चाहिए। तथागत गौतम बुद्ध बताए हैं कि वो ऐसे चीज के लिए तपस्या करो जो चीज तुमको प्राप्त हो सके। लेकिन हमारे माताएं जो है ना, वो ऐसे चीज के लिए ये लोग परिश्रम करती है जो उन लोगों को कभी मिलता ही नहीं, कुछ उससे फायदा नहीं होता, कुछ मिलता ही नहीं है इन लोगों को। दुख और सुख दोनों में समभाव रहना, ये उत्तम मंगल है। यदि किसी से बैर हो गया है, किसी से झगड़ा हो गया है, तो उससे प्रेम करना, ये उत्तम मंगल है। प्रेम किया जाएगा तबे वो सुधार न होगा, तबे न प्रेम बढ़ेगा। और बैर जो है, बैर से शांत नहीं होता है। बैर तो करुणा, मैत्री और दया से शांत है। उसके प्रति दया दिखाइए, करुणा कीजिए, उनसे भाव कीजिए, तब वो बैर शांत होगा। और नहीं तो एक तरफ रखा है एटम बम विश्व को शांत करने के लिए। उत्तर कोरिया कहता कि मुड़िए तो रखते हैं, रिमोटवा दबा देंगे। अमेरिका कहता है कि तुमको ये कर देंगे, चीन कहता है कि ये करेंगे। आपस में जुड़ रहा है। एक तरफ रखा गया है एटम बम और दूसरे तरफ रखा गया है भगवान बुद्ध का धम। एटम बम और धम क्या? एटम बम और धम, देखिए दोनों में क्या टैली है। तो विश्व को शांत करता है एटम बम की बुद्ध का धम करता है विचार करता है। बुद्ध का धर्म क्या है? किसी भी समस्या का निदान। बुद्ध का धर्म यही कहता है कि किसी भी समस्या का निदान बातचीत करने से हो सकता है। तुमने मुझे मार दिया, मैं भी मारूंगा तो उससे समस्या का निदान नहीं होगा। इसलिए उसको हम लोग आपस में मिल व्यवहार करके बैठ करके बातचीत करेंगे तो इस समस्या का निदान हो सकता है। गलती का एहसास करना भी जरूरी होता है ना। गलती कर दो है, देखिए सबसे गलती होता है। एक किसी ने कहा है ये एक बार जो गलती करता है वह खालिस्तान है, बार बार जो गलती करता है वह पाकिस्तान है, और गलती करने के बाद जो माफी मांग लेता है वह अशोक महान है। वही अफसोस किया था अशोक महान नहीं अफसोस किया था, अपने गलती को महसूस किया था। ये कलिंग युद्ध लड़ा उन्होंने, कलिंग युद्ध लड़ा। तो एक रोज का लड़ाई का बारे में मैं बता रहा हूँ। आपस में बातें न करें, माताएं आपस में बातें न करें। आप लोग सुने ध्यान लगा करके, माता जी लोग आप सुने,
सुने आप लोग, ध्यान देकर सुने, आप सुनेंगे तभी ना कुछ जानेंगे। सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध जब किया, एक रोज कलिंग की 1 लाख सेना मारी गई। पूरा कलिंग जो है सुना पड़ा हुआ है। और इधर अशोक के सेना में जश्न मन रहा है। रात के 10 बजे रात्रि में एक जलाउक नाम के भिक्षु वहां आते हैं और उनसे कहते हैं, सम्राट चलो के लिए लिए। तो पूछता है सम्राट की, कहाँ चलना है भंते जी, इस अंधेरी रात में कहाँ जाना है? तब वो भंते जी कहते हैं कि सम्राट, ये तो तुच्छ अंधेरी है, इनसे बड़ा अंधेरा तूने कलिंग में फैला रखा है। चलो अपने युद्ध का यथार्थ देखो, अपने युद्ध का असलियत देखो, चल करके गांव में घूम करके देखो। वो आगे आगे चलते हैं भिक्षु, और पीछे से अपने अंगरक्षकों के साथ में अशोक सम्राट चलते हैं। एक नगरी में जाते हैं, वहाँ देखते हैं कि केवल स्त्री, बच्चे और बूढ़े बचे हुए हैं। सब लोग आ रहे हैं, सब लोग आ रहे हैं, निकाल रहे हैं, सब रो रहा है, नौजवान एक भी दिखाई नहीं देता है। वहाँ से फिर दूसरे नगरी में ले जाते हैं, तो वहाँ देखते हैं कि सभी लोग ऐसे काठ के मूर्ति जैसा, लकड़ी के मूर्ति जैसे, मिट्टी का मूर्ति कैसे यहाँ हाला हो रहा है लकड़ी के माटी की मूर्ति के लिए, ऐसे लोग, कोई आवाज नहीं, कोई हरकत नहीं, सब सन्न है। अब वहाँ से ले जाते हैं जहाँ युद्ध हुआ था, वहाँ लाश को पार कराते हुए ले जाते हैं और कहते हैं क्या सम्राट, यहाँ से संसार का अब अंतिम छोर है, यानी मृत्यु के बाद अब कोई संसार होता है? ये संसार के अंतिम छोर पर लाकर तुमको खड़ा किया हूँ। विचार करना, आने वाला इतिहास तुमको एक क्रूर राजा के रूप में देखेगा। जाओ अपने शिविर में आराम करो। अशोक आता है वहाँ से, लेकिन रात भर उनको नींद नहीं आता। बेचैनी लेता है, बेचैनी लिया है, बेचैनी रहेगा, बेचैनी लिया है। और इधर जो भंते जी है बात बोले हैं, दिमाग में हंट कर रहा है। फिर सुबह हुआ जाता है युद्ध करने के लिए। जब कलिंग के दरवाजे पर जाता है तो वहाँ से केवल स्त्रियां निकलती है। पद्मावती जो राजा की लड़की थी, उनसे अशोक पूछते हैं कि अरे तुम्हारे कलिंग के पुरुष कहाँ है? तो पद्मावती कहती है कि मेरे कलिंग के पुरुष अपनी मातृ स्वाभिमान के रक्षा के लिए शहीद हो चुके हैं। तो क्या मैं स्त्रियां अपने मातृ स्वाभिमान के रक्षा के लिए युद्ध नहीं करेगी? ऐ सम्राट, तलवार उठाओ, युद्ध करो मेरे साथ। ललकारती है, युद्ध उठाओ, तलवार उठाओ, युद्ध करो और काट दो हम लोगों का भी गर्दन, ताकि हम लोग भी अपने दिवंगतों के पास जाकर मिल जाए। सम्राट तो चिंतन करो, तुम्हारे दादा चंद्रगुप्त मौर्य इतने बड़े भूभाग के स्वामी थे, क्या गए तो अपने सांस ले गए? तुम्हारे पिता बिंदुसार इतने बड़े भूभाग के स्वामी थे, क्या वो गए तो अपने सांस ले गए? और तूने मेरे कलिंग को पुरुषों से रहित कर दिया, क्या ये सारी संपदा अपने सांस लेकर जाओगे? अशोक चिंतन में पड़ जाता है, थर 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 कांपने लगता है। वहीं पर अस्त्र त्याग गिर जाता है उसका अस्त्र और प्रतिज्ञा करता है कि अब मैं रण युद्ध नहीं करूंगा, धम युद्ध करूंगा। तब वैसा क्रूर राजा भगवान बुद्ध के धम को जब अपनाया और 62 देश में प्रसारित करने का काम किया, तो उनका नाम आज हम लोग गौरव के साथ लेते हैं, विश्व विजयी सम्राट अशोक प्रियदर्शी कहलाया। वैसा क्रूर राजा। तो इंसान जो है समाज में दो प्रकार के इंसान होते हैं, दो प्रकार के पतित होते हैं। एक पतित वैसा होता है, एक नाजायजी वैसा होता है जो जान जाता है कि मैं पतित हो चुका हूँ, मैं गलत काम कर चुका हूँ, तो वो फिर न दोहराने का संकल्प लेता है, उस रास्ते को छोड़ने का संकल्प लेता है। तो ऐसा व्यक्ति सत्य पथ को पकड़ लेता है। दूसरा व्यक्ति वैसा होता है जो जानता ही नहीं है कि मैं पतित हूँ, मैं गलत आदमी हूँ, इसलिए वैसा आदमी जो है जीवन भर पतित ही रहता है, वो सतपथ को नहीं पकड़ सकता है। तो तृष्णा जो है यही दुख का कारण है। भगवान बुद्ध ने आज से 583 ईसा पूर्व संपूर्ण जम्बूटी, वाह्य डंबर, ढोंग पखंड, हिंसा वाला यज्ञ इसी में लिप्त था। इसी समय में भारत के बीच
मझिम देश के साक्य गणराज्य में सुदोधन नामक एक यशस्वी के राजा के यहाँ सिद्धार्थ के रूप में ये जन्म लिए। अब इन्होंने स्वयं अनुभव किए कि ईश्वर के सत्ता को मानने वाले और ईश्वर के सत्ता को न मानने वाले दोनों जो है एक ही गति से दुख भोग रहा है भाई। दोनों में तो अंतर होना चाहिए। एक पूजा पाठ में लीन रहता है, ईश्वर को ब्रह्म को मानता है, दूसरा जो है किसी को मानता नहीं है। दोनों में तो अंतर होना चाहिए। लेकिन वो देखते हैं कि दोनों जो है एक ही प्रकार से दुख भोग रहा है। दुख क्या है? जन्म दुख है, रोग दुख है, बुढ़ापा दुख है, अंत तो गातवा मृत्यु दुख है, इष्ट मित्रों का दुख देखकर मन दुखित होता है, अप्रिय जने से भेंट हो जाने पर मन दुखित होता है, संसार की वस्तु मनचाही हुई वस्तु प्राप्त न होने पर मन दुखित होता है। यानी अनेक दुख है। संसार दुखों से भरा पड़ा है। जन्म के साथ ही दुख आता है। जन्म शुरू हो गया, दुख शुरू हुआ। लड़केवा क्या कि टेटनस हो गई, लड़केवा के पेटवा में से पियरी धैलेगा, शुरू हुआ दुख यही से। ये दुख का सिलसिला बंद होने वाला नहीं है। या राजा हो, रंक हो, फकीर हो, पीएम सीएम डीएम जो भी हो, ये सब पर लागू, सब इस दुख को प्राप्त करने वाला है। तथागत गौतम बुद्ध चिंतन करने लगे, इस भाई दुख से मुक्ति का उपाय क्या है, इससे मुक्त कैसे हो सकते हैं। उन्होंने अपने आप को गृह त्याग किए। अवैरी 60 वर्ष के तपस्या में अपना जीवन बिताए। वहां पर बोध गाया में इधर देखिए, गाया में जाकर ये बट वृक्ष के नीचे आसन लगाते हैं। उस गांव की एक नाम थी सुजाता नाम की, एक वधू थी। गौना उसका हुआ था तो डोली उसी मार्ग से आ रहा था। तो मन्नत रखी थी कि हे वन देवता, ससुराल में मैं जाती हूँ, यदि मुझे पुत्र लाभ होगा तो आपको प्रसाद चढ़ा दूंगी। समय से उसको पुत्र लाभ हुआ और वो आती है, देखिए प्रसाद चढ़ाने के लिए आती है। तो देखती है कि उसकी सखी एक कहती है कि वन देवता तो शरीर धारण किए हुए हैं, लेकिन सुजाता समझ जाती है कि वन देवता तो शरीर धारण करेंगे नहीं। कोई मनुष्य है, किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कठिन उग्र तपस्या में लगा हुआ है। आती है वहाँ साफ सफाई करके उनका पूजा करती है। शरीर का जो मांस था उड़ चुका था, केवल हड्डी बचा हुआ था। बुद्ध जो है भीतर अपने अंदर चिंतन कर रहे हैं कि मैं जिस चीज के लिए निकला हूँ, गृह त्याग किया हूँ, वो चीज तो मुझे मिला नहीं। अब लगता है कि मेरा प्राण बचेगा नहीं। आज जब मेरा प्राण निकल जाएगा, मैं मृत हो जाऊंगा, तो उस चीज का सर्च कैसे कर पाऊंगा। यही अपने मन में सोच रहे। उसी समय ये बोलती है सुजाता, कहती है हे तपस्वी, पीड़ा के तार को इतना न टाइट कर दिया जाए कि वो टूट ही जाए, और इतना न ढील छोड़ दिया जाए कि उससे कोई संगठन न निकले। उनके कहने का भाव था, माता जी इधर ध्यान दीजिए, माता जी पूजा पर बैठी है, इधर ध्यान दीजिए थोड़ा, सुनिए। अब हो गया, कहती है तो ओ सुजाता, जीवन तंतु को इतना न कष्ट में डाला जाए कि जीवन तंतु ही टूट जाए, यानी आपका मृत्यु हो जाए। जब मृत्यु हो जाएगा तो आप किसी चीज के कैसे सर्च करेंगे। अगर इतना न ढीला छोड़िए, मैंने इतना न सुखमय जीवन बिताया जाए कि उनसे भी कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि मरना ही है। तथागत गौतम बुद्ध सुन लिए। और ये दोनों अतियों की, यही दोनों अतियां हैं, यही दोनों अतियां हैं। पहला अति है खाओ पियो मौज उड़ाओ, कहता है इंसानी, खा लो पी लो जौन मन में हो, तो उनको लगता है कि कल तो मुँह के बढ़ले भाई। ये पहली अति है जो निवारण करने की। दूसरी अति यह है अत्याधिक काया कष्ट सहन करना, क्योंकि उससे भी कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। इसलिए तथागत गौतम बताते हैं कि दोनों जीवन बिता चुके थे। राजा के लड़के थे, 1000 हल चलता था उनके पिता को, तो राजसी जीवन भी बिता चुके थे और तपस्या का भी जीवन बिता चुके थे। आप लोग देखे होंगे किसी देवी देवताओं का, किसी ऋषि महर्षि का फोटो, सबका मोटा मोटा पूरा काल फूला उला सब अपना चेहरा दिखाई दिया। किसी का चेहरा बुद्ध जैसा नहीं हुआ है।
एक कंकाल इनका दिखाई दिया है, केवल यही तपस्या किया है। और लोग हम तो कुछ कहूँगा नहीं, टीका टिप्पणी नहीं करूँगा ना। तो जो तपस्या करेगा वो कहते हैं कि 1000 वर्ष फलाने ने तपस्या किया तो बिना खाए रह गया, जो का त्यों रह गया। ऐसी है, शरीर में परिवर्तन नहीं होगा। शरीर में परिवर्तन नहीं होगा। बुद्ध के शरीर में परिवर्तन हुआ था। दोनों जीवन ये बिता चुके थे। दोनों जीवन के बीच में तथागत गौतम बुद्ध एक मध्यम मार्ग बना, तीसरा मार्ग वहीं से मिलता है। वो तीसरा मार्ग जो है सुखमय जीवन जीने के लिए वो रास्ता है। उसके 8 अंग हैं। भगवान बुद्ध उस अष्टांगिक मार्ग से कहा जाता है, उसके 8 अंग बताए हैं। पहला है सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि का मतलब होता है कि जो वस्तु समाज में तुम्हें संसार में जैसा दिखाई दे उसे वैसा ही समझना चाहिए। ये पंचशील का झंडा है। कोई कहता है कि एक रंग का झंडा है, इसको आप मानने के लिए तैयार मत होइए। ये दिख रहा है कि 5 रंग का है। कोई गोबर को कह दे कि यहाँ ये गणेश भगवान है, इसको मानने के लिए तैयार नहीं होना चाहिए। गोबर है तो गोबर है, गोबर है तो गोबर है। कोई पत्थर को कह दे कि ये फलाने देव है, तो उसको पत्थर ही समझना चाहिए। जो वस्तु जैसा संसार में दिखाई दे उसे वैसा ही समझना। और तथागत गौतम बुद्ध बताए हैं ये जीवन मरण के बारे में प्रतीत समुद्रवाद के माध्यम से उन्होंने जीवन मरण कैसे होता है, कैसे जीवन होता है, मिलता है और कैसे मृत्यु होता है, इसके बारे में बताया है। आकाश में बहुत से परमाणु चक्कर लगाते रहते हैं। वही परमाणु विज्ञान का चीज, वही परमाणु जब आपस में मिलते हैं तो तत्व बनते हैं। और वह तत्व जब फिर आपस में गुटगुटा जाते हैं तो पदार्थ बनते हैं। और वह पदार्थ स्त्री और पुरुष दोनों के माध्यम से एक साथ जब मिलता है तो तीसरा का जन्म होता है। किसी तीसरे का सजीव शरीर का उत्पत्ति होता है। ये कारण से बताया है तथागत गौतम बुद्ध ने सम्यक दृष्टि। दूसरा है सम्यक वाणी। ऐसा ही वाणी बोलना चाहिए जहाँ जिसको सुनकर के कोई विरोध न करे, सब लाइक करे कि नहीं भाई फलाने अच्छा, बहुत सुंदर बात बोलते हैं, बहुत सुंदर व्यवहार के आदमी, सदा सत्य वाणी ही बोले। झूठा वाणी नहीं बोलना चाहिए, मिथ्या वाणी नहीं बोलना चाहिए। चौक चौराहों पर यहाँ वहाँ जा करके आज के इंसान लोग हैं अपने अंदर नहीं देखते हैं, दूसरे के बुराई को गिनाना शुरू कर देते हैं। चौक चौराहों पर जाकर, चाय के दुकान पर, किसी के दलान में बैठ करके दूसरे का बुराई शुरू करते हैं, अपने अंदर झांक कर नहीं देखते। इसलिए भगवान बुद्ध बोला एक वैसा ही वाणी बोलो जिसको सुन करके किसी को कष्ट न पहुंचे, किसी के प्रति अहित न हो, सदा सत्य का ही पालन करो। तीसरा बताया समय क्रम। समय क्रम का मतलब होता है कि सत्य कर्म ही करो, असत्य कर्मों में मत फंसो। तुम सत्य कर्म करेगा तो उसका प्रतिफल तुमको तुम्हारे पास आ जाएगा, लेकिन असत्य कर्म करेगा तो उसका प्रतिफल कुछ मिलने वाला नहीं है। इसलिए सही कार्य करना चाहिए। चौथा है सम्यक आजीव। जीने के लिए तो भाई जीव का उपार्जन जरूरी है। तो कुछ बुरे हैं, कुछ सही है। ऐसा जीव का उपार्जन न करें, किसी का संपत्ति लूट करके, डकैती करके, बेईमानी करके, दलाली करके, मूर्ख बना करके उसका शोषण करो, अपना परिवार का भरण पोषण करो। ऐ मानव प्राणियों, यदि इस रास्ते से तुम अपना भरण पोषण करता है तो तुम्हारा विनाश होने में देर नहीं है, तुम्हारा विनाश होने वाला है। नहीं तो समय कमाई से, परिश्रम के कमाई से अपने परिवार का जीविका चलाओ, यही समय का आदमी। पांचवा है सम्यक व्यायाम। सम्यक व्यायाम का मतलब होता है व्यायाम माने परिश्रम। उसके लिए परिश्रम करो जो तुमको प्राप्त हो सके। ऐसे चीज के लिए परिश्रम मत करो जो तुमको मिलने वाला नहीं है। बबन जी रहना चाहिए है ना। हमारी माताएं ज्यादातर परिश्रम करती है उसके लिए जो मिलता नहीं है कभी। ये जाती है अब इनके व्यवहार से, मैं एक का बात नहीं कहता हूँ, पूरे महिला समाज के लिए कहता हूँ, ऐसा किसी को कष्ट नहीं लगेगा। ये माता लोग के व्यवहार से सास ससुर खुश नहीं है, उनके व्यवहार से सास ससुर खुश नहीं है। और किसको खुश करने जाती है? किसी पत्थर को। जाग जाग, किसी देवी को खुश करते हैं, जगाते हैं पत्थर को। अरे तुम्हारे व्यवहार से, तुम्हारे वाणी से, तुम्हारा ससुर जो है, तुम्हारी सास जो देवी है,
उसको तुम खुश नहीं करता है। जो देवता है, देवता किसे कहते हैं? जो देता है। देवी किसे कहते हैं? जो देती है। आज से ये पहले तो प्रत्यक्ष देवी थी, लेकिन आज से अप्रत्यक्ष आपको देवी हो गई। देवी कैसे है? माता जन्म देती है, पालन पोषण करती है, विद्या दिलाती है, युवा होने पर योग्य स्त्री से संबंध कराता है पिता माता, अगर जाने से पहले अपने संपत्ति का उत्तराधिकारी बना करके जाता है। तो वो देवता नहीं है जो तुम कर्ज कर गया। अब तुम देवता किसी और को समझ बैठती हो कि यही देव है, वहां से कुछ मिलने वाला नहीं है। उसके लिए तुम परिश्रम मत करो। 2 घंटा तुम समय बर्बाद करती हो गांव जमात में घूम घूम करके, पत्थर को जगाती हो। 2 घंटा अपने बच्चों को ट्यूशन कराओ। 2 घंटा में तुम्हारा बच्चा एक भी शब्द तो याद करेगा। तो समय परिश्रम करने के लिए तथागत गौतम बुद्ध बोले हैं।